निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 एनसीईआरटी में 10th क्लास। ये जो चैप्टर 7 है इसे हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत स्पेशलिस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, निर्देशांक का मतलब होता है लोकेशन। क्या होता है? लोकेशन। आप अपनी भाषा में समझिए, निर्देशांक का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, ज्यामिति हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो निर्देशांक का मतलब हो गया लोकेशन। जैसे सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी ग्राफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ग्राफ के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो होता है ये होता है 0 0। ठीक है, 0 0 ये जो होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, और ये जो होता है ये y डैश होता है, ये जो होता है x होता है, और ये जो होता है y होता है, और ये जो होता है x डैश होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिए कि ये जो होता है ये अक्ष होता है। क्या होता है? अक्ष, यानी x अक्ष है, और ये जो है y अक्ष है। क्या है? y अक्ष। ठीक है, और हम लोग y अक्ष को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। और x अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। मेरे प्यारे भाई, y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं और x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और ये जो होता है जिसे हम O से सूचित करते हैं, ये जो होता है मेरे प्यारे भाई, ये 0 0 जो होता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मूल बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक होता है। ये 0 नहीं है, ट्रिपल O नहीं है, ये जो है सिर्फ 0 0 है और ये सिर्फ O है। ठीक है, यानी मूल बिंदु को हम O से सूचित करते हैं, इसका सिंबल O होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिए, अब बात आता है कि ये जो हो गया y अक्ष कोटि हो गया, x अक्ष भुज हो गया। ठीक है, ये निर्देशांक हो गया। सर समझ में आ गया। बात आती है कि ये जो होता है y अक्ष ये पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है। ये जो x अक्ष होता है ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी प्लस होता है। आ गया सर यहाँ तक। x अक्ष के जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? माइनस, क्योंकि किस में आ गया? y डैश के साथ आ गया, तो y डैश भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं सर, ये नहीं होगा। सर ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर x अक्ष यहाँ प्लस है, तो सर ए भी जो होगा यहाँ पे भी जो होगा ए भी जो होगा ये प्लस होगा सर। ठीक है सर, ये प्लस हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर आप प्लस लिख दीजिए नीचे माइनस लिख दीजिए, नहीं। अगर ऊपर प्लस है तो x प्लस है तो x ऊपर भी प्लस होगा नीचे भी प्लस होगा। ठीक है, ये जो होता है ये माइनस होता है, y डैश क्या होता है? माइनस होता है। अब बात आती है कि सर ये प्लस होता है तो ये भी क्या होता है? प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए, ये प्लस है तो ये क्या होगा सर? माइनस होगा। ये क्या होगा? माइनस होगा। x प्लस होता है और डैश वाला जो होता है वो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो x डैश ए माइनस, ये भी क्या होगा सर? माइनस होगा। ये y डैश यहाँ माइनस है तो ये भी सर क्या होगा? माइनस होगा। आई बात समझ में? तो ये जो होता है x के साथ, यानी x जो होता है यहाँ पे सर ये प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। x डैश जो होता है वो क्या होता है सर? माइनस। y जो होता है y अक्ष वो जो होता है सर प्लस होता है, y डैश जो होगा सर वो होगा माइनस। ठीक है, ये जो होता है ये दोनों पैटर्न। ठीक है, यानी x होगा तो x अक्ष का जो लाइनिंग होता है और जो लाइन होता है वो रेखा होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, और y अक्ष जो है उसका जो रेखा है, जो लाइन है, वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी धनात्मक होता है। लेकिन जहां डैश होगा सर, वो x डैश हो या y डैश हो, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। उसकी जो रेखा होगी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो है हमारे पास एक घर था, उस घर को हम दो रेखा से कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में। दो रेखा से कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में। यानी ये जो हो गया फर्स्ट हो गया, ये जो हो गया सर सेकेंड हो गया, ये जो हो गया सर थर्ड हो गया। ठीक है, ये जो हो गया सर फोर्थ हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, ये चीज हो गया। अब सर एक घर को 4 भाग में दो लाइन खींचकर हम लोग बना दिए। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल खींचकर, और एक घर को 4 भाग में हम बांट दिए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात आता है कि ये जो फर्स्ट है इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, एक घर को हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक घर है उसको हम 4 भागों में बांट दिए, तो 4 भागों में बांट दिए तो ये 4 अंश हो गया। ये 4 क्या हो गया? अंश हो गया। यानी एक भाग का चतुर्थ का एक अंश होगा। क्या हो गया? एक भाग का 4 भागों में जो बटा एक भाग चतुर्थ का एक अंश हुआ, यानी ये 4 का एक अंश है प्रथम, इसलिए ये जो हो गया
चतु मतलब 4 और अंश का मतलब हो गया एक भाग, ठीक है। तो 4 भागों में से एक भाग जो होता है वो अंश कहलाता है, यानी ये पहला अंश है, दूसरा अंश है, तीसरा है और ये चतुर्थ है, ठीक है, यानी चौथा अंश है। तो एक घर का 4 भाग में एक अंश जो हो गया, तो 4 का चतु होता है, एक इसका एक अंश हो गया, इसलिए दोनों को हम एक में जोड़ते हैं तो चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, चतुर्थांश होता है। अब ये जो चतुर्थांश हो गया, तो ये जो हो गया पहला चतुर्थांश हो गया यानी प्रथम हो गया, ये जो होगा द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये जो होगा मेरे प्यारे भाई तृतीय चतुर्थांश होगा, ये जो होगा चतुर्थ चतुर्थांश होगा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, यानी प्रथम क्वाड्रेंट हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी ये जो 4 भाग है, इसका एक अंश में 4 का एक भाग है, इसलिए चतुर्थांश हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यानी यहां तक बात आई समझ में? आई बात समझ में? ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब चलते हैं, जस्ट एक और इस प्रकार का बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का हम बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये जो हो गया x हो गया, ये जो हो गया मेरे प्यारे भाई y हो गया, ये जो हो गया x डैश हो गया, और ये जो हो गया y डैश हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया मूल बिंदु हो गया मेरे प्यारे भाई, वो से मूल बिंदु को सूचित करते हैं, ठीक है। वैसे 0 0 होता है। अब देखिए ये प्लस था, ये भी क्या था? प्लस, ठीक है सर। ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? ये माइनस था डैश, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी क्या हो गया? माइनस, क्योंकि डैश वाला माइनस होता है। y के साथ एक प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? प्लस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में आता है? इसे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो सर ए प्लस था x, ए भी x क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आई बात समझ में आता है? अब ध्यान से देखिएगा कि सर ए फर्स्ट हो गया, ए क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ए जो हो गया क्या हो गया? थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, ये जो हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। अब देखिए कि फर्स्ट का जो घर होता है वो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? फर्स्ट का जो घर है वो ऋणात्मक है या धनात्मक, ये सबसे पहले देखेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश का जो घर है, यहां से यहां तक जो घर बन रहा है, ये प्लस का है कि माइनस का है? तो ध्यान से देखिएगा। यानी फर्स्ट चतुर्थांश का जो है, पहले x का वैल्यू लिखा था, उसके बाद किसका लिखा था? y का, ठीक है। पहले x का होता है, उसके बाद क्या होता है? y का। यानी देखिए यहाँ x y जो है, यानी x का क्या है? प्लस है, y का क्या है? प्लस है, क्या है मेरे प्यारे भाई? प्लस। यानी ऐसे पता चल रहा है कि प्रथम क्वाड्रेंट होगा वो प्लस प्लस बनाता है। क्या बनाता है? प्लस प्लस। यानी फर्स्ट जो यहाँ पे हाउस है, ये जो घर है फर्स्ट, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, एक प्लस प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस प्लस हो गया। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ देखें, यहाँ पे x और y का वैल्यू, तो यहाँ x का वैल्यू पहले लिखाएगा तो क्या है मेरे प्यारे भाई? माइनस है। क्या है? माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो क्या है? प्लस है। क्या है मेरे प्यारे भाई? प्लस है। तो ये जो हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है, यानी एक माइनस एक प्लस है। यानी इसका मतलब हो गया कि सेकेंड चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश जो हो गया वो माइनस प्लस का हाउस बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये हो गया x, ये हो गया मेरे प्यारे भाई y, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे माइनस है मेरे प्यारे भाई, क्या है? माइनस है, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब y जो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? ये माइनस हो गया। आई बात समझ में? यानी आप सर x लिख रहे हैं तो x y से ही सिंबल होता है, ऐसे आप यहाँ x डैश भी y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो x y का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये माइनस इस हाउस के लिए x का वैल्यू है माइनस, y का वैल्यू है माइनस, दोनों होगा ये ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो x y जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो जो है x का जो वैल्यू है वो प्लस है। क्या है? प्लस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए y डैश का जो वैल्यू है यानी y के वैल्यू यहाँ पे ये माइनस है। क्या है? माइनस है। यानी चतुर्थांश जो होगा, चौथा चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, वो धनात्मक और ऋणात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक होगा। आई बात समझ में? यानी अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर x y है, तो इस समझने के लिए आप x डैश y डैश लिख सकते हैं, ठीक है। x डैश और y का y हो गया। यहाँ पे समझने के लिए x का x हो गया, y का डैश समझ सकते हैं इस तरीका से लिखने के लिए, लेकिन लिखा था x और y है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे सर एक चीज देखते हैं, ठीक है। एक चीज देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देखिए कि
फर्स्ट जो है वो प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है। सेकेंड जो है वो जो बना रहा है वो माइनस प्लस है, क्या है, माइनस प्लस है, ठीक है। अब थर्ड जो है यहाँ पे ये जो है माइनस माइनस का है, माइनस और माइनस का है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ जो फोर्थ है मेरे प्यारे भाई ये जो है प्लस और माइनस है, प्लस और क्या है मेरे प्यारे भाई, माइनस है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो देखिए ये कि जो फर्स्ट है वो थर्ड का जस्ट अपोजिट है, या थर्ड जो है फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है, यानी ए प्लस प्लस है तो थर्ड क्या हो गया, माइनस माइनस, यानी जस्ट इसके अपोजिट आइएगा ए वाला, तो ये प्लस प्लस होगा, तो जस्ट इसके फर्स्ट का जो थर्ड होता है, जो सीधा अगर देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड, तो ए माइनस माइनस है तो ए प्लस प्लस होगा, ए प्लस प्लस है तो क्या है, माइनस माइनस है। आई बात समझ में। तो यानी फर्स्ट जो होता है वो थर्ड का क्या होता है, अपोजिट, यानी फर्स्ट में यहाँ पे प्लस प्लस है तो थर्ड जो होगा माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो सेकेंड है ये फोर्थ का क्या है, अपोजिट है, सेकेंड माइनस प्लस है तो फोर्थ प्लस माइनस है, यानी ये जो है इसका अपोजिट है। आई बात समझ में, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी दो याद रखेंगे तो उसका अपोजिट हम आराम से कर लेंगे, अन्यथा आप एक्स वाई का वैल्यू देखकर आप माइनस प्लस घर के लिए यानी चतुर्थांश के लिए आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के लिए आप माइनस प्लस बना सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है सर, अब आगे है, ठीक है। अब देखिए ए जो है ए वाई है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ए जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लाइन कर लेते हैं हम लोग। ए जो है सो वाई है, ए जो है से एक्स है, ए जो है वाई डैश है, ठीक है, ए जो है से एक्स डैश है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु। अब आपसे पूछा जाएगा, अब यहाँ पे जो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं, जो मूल बिंदु होता है उसको ओ से सूचित करते हैं, और मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक होता है शून्य शून्य यानी 0 0 होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। प्रथम कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें पता चल गया कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, तो प्रथम होता है प्लस प्लस, उसका जस्ट अपोजिट जो तृतीय होगा वो होगा माइनस माइनस। उसी प्रकार सेकेंड का अपोजिट क्या होगा, फोर्थ होगा। तो यहाँ तक हम समझ लिए। अब आते हैं निर्देशांक के बारे में मेरे प्यारे भाई। तो निर्देशांक वो जो हम वहां पे जो बताएं, वहां पे जो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो पहले अभी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बोला जाएगा कि सर इसका आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ से 1 2, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 3, समझ में आ गया। ये एक्स का लाइन है, ये जो है वाई का रेखा यानी वाई के लाइन पे 1, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2, ये क्या हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 3। अब ध्यान से देखिए ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है, ये जो एक्स का लाइन में यानी 3 है, कितना है, 3 है। अगर यहाँ से भी देखें तो वाई के लाइन में भी कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3। तो पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में किसका वैल्यू लिखते हैं, वाई का। यानी इसका जो लोकेशन हो गया, इसका जो हाउस हो गया 3 3 होगा, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 3 3 होगा। आए बात समझ में। निर्देशांक कैसा पहचानते हैं हम लोग, अगर आपको दे दे कि सर इसका लोकेशन हमको बताइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसका लोकेशन देखिए सर कि यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए -1, इसे मान लीजिए -2, इसे मान लीजिए -3, इसे मान लीजिए -4, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ देखिए इसका लोकेशन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पहले x और उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। y डैश में लिखिए, y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए x का जो वैल्यू है वो कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 है, ठीक है। और y का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितना है, -4 है। तो ये जो हो गया ये निर्देशांक हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, ये जो हो गया निर्देशांक हो गया। कोई बात दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गई, कोई दिक्कत? पहले ध्यान से सुनिए कैसे कैसे बनाया जा रहा है, किसको क्या बोलते हैं, तब वहां पे फोकस कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। कोई बात को सुनने में और देखने में ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये निर्देशांक क्या है, ये निर्देशांक है, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक है एक्स वाई का वो 2 और -4 है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद जो है, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम बताते हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे एक और क्वेश्चन लिया जाए, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ठीक है। ये जो है से x डैश है, ये जो है से x है, ये 0 है, ये y है, y डैश है, ये y है, ठीक है। अब आपसे बोल दे कि ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है,
ठीक है, A4 है, ठीक है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ऐसा नहीं कि जहां तहां आप लिख दीजिएगा A4 है, ठीक है, यहाँ स्केल का यूज करना है और जितना अंतराल 1 से 2 का होता है उतना 2 से 3 का भी हम अंतराल लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि सर अब इसका आप निर्देशांक बताइए, इसका निर्देशांक बताइए कितना होगा। तो इसका निर्देशांक यानी पहले x का वैल्यू, उसके बाद किसका वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि सर इसका निर्देशांक जब हम जानेंगे तो ये देखिए एक किसके पास में जा रहा है, सॉरी एक किसके पास में जा रहा है, 3, ठीक है, ये 3 का निर्देशांक हो गया, एक किसका निर्देशांक हो गया, 4 का हो गया, किसका हो गया, यानी x का वैल्यू 4 हुआ और y का वैल्यू जो हो गया 3 हो गया। आया बात समझ में। एक तो आपको बिंदु दे देगा, उससे आपको पहचानना है, एक आपके पास दिया रहेगा वैल्यू पहले से, उसमें निर्देशांक को बताना है, ठीक है। तो ये 2 है। एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बताया, यहाँ पे आप पहले से जो दिया रहेगा इसको आप क्या करना होगा, इस बिंदु से लोकेशन आपको निकालना होगा, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे है वो क्या है कि ये लोकेशन आपको खुद से निकालना होगा। यहाँ 3 है, क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो इस बिंदु का जो होगा x का वैल्यू वो 4 का होगा, y का जो वैल्यू होगा 3 के रेखा पर होगा। आई बात समझ में। ये जो हो गया निर्देशांक हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, हम एक एक फिगर के साथ में चलते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है, y डैश हो गया। अब ये जो हो गया से क्या हो गया, x डैश हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये प्लस प्लस था मेरे प्यारे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो था माइनस और ये क्या है, प्लस था, ठीक है। ये प्लस प्लस इसके जस्ट अपोजिट माइनस माइनस, अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, प्लस और ये क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत, इतना हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में और फोर्थ में जान चुके हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जांपल कैसे होगा, कैसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो इस प्रकार होगा कि 3 और माइनस का 4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। एक क्वेश्चन पूछेगा 3 माइनस 4 किस चतुर्थांश में है। तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए कि 3 जो है x का वैल्यू है और ये 4 जो है सो y का वैल्यू है, ठीक है। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दिख रहा है तो प्लस है, क्या कुछ नहीं है तो छिपा हुआ प्लस होता है। यानी x का वैल्यू प्लस का, y का जो वैल्यू है वो माइनस का, किस में होता है मेरे प्यारे भाई, तो x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू माइनस। ये जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर होगा, यानी ठीक है चौथे चतुर्थांश में आएगा, यानी चतुर्थांश में 3 और माइनस 4 होगा, यानी माइनस प्लस से आपको पता करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन देगा, ठीक है, -6 और -7, तो x का वैल्यू भी माइनस, y का वैल्यू भी किसका है, माइनस माइनस है, तो x का माइनस y का माइनस किस में है, तो सर ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस में है मेरे प्यारे भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा इस प्रकार बोर्ड में कि सर आप जो है माइनस प्लस और x का वैल्यू से आप पता कर सकते हैं, y का वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में a जो होगा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देगा आपको इस प्रकार, ठीक है, कि -5, ठीक है, और यहाँ पे 6 किस, ठीक है, चतुर्थांश में है, चतुर्थांश, ठीक है, में है, ठीक है। तो किस चतुर्थांश में होगा मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से देखिए ये x का जो वैल्यू है ये माइनस है, क्या है माइनस, y का जो वैल्यू है ये प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश का है, तो सेकेंड है, क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो सर किस चतुर्थांश में है, सेकेंड में है, किस में है मेरे प्यारे भाई, तो सेकेंड में है। आई बात समझ में। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी प्रति वर्ष एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई समझ में आता है। आई बात समझ में। तो ये था थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाई, चलिए हम इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रकार यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा यहाँ पे ऑप्शन, एक्स अक्ष को जो होता है ये बोलते हैं भुज, ठीक है।
सेकंड में ऑप्शन रहेगा मेरे प्यारे, यानी बी में ऑप्शन जो रहेगा मेरे प्यारे भाई वो रहेगा कोटि, ठीक है। और सी में जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई वो निर्देशांक होगा, क्या होगा, निर्देशांक होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और डी जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा मेरे प्यारे भाई। तो बताइए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हम बताए हैं मेरे प्यारे भाई, ये जो बताए हैं एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो एक्स अक्ष जो होगा वो क्या होगा, भुज होगा मेरे प्यारे भाई। एक्स अक्ष जो होगा क्या होगा, भुज होगा। समझ में आया? इस प्रकार क्वेश्चन आएगी वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए में रहेगा, ठीक है, भुज, ठीक है। बी में ऑप्शन रहेगा कोटि, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन दे देगा बोथ ऑफ ए एंड बी दोनों, ठीक है, यानी बोथ ऑफ दिस, यानी ए एंड बी दोनों देगा। और डी में रहेगा नन, क्या रहेगा, नन, ठीक है। तो देखिए एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, तो जस्ट अपोजिट क्या होगा, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, कोटि। तो ये हमारा वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, हमारा आंसर हुआ। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा 5 और 7 किस चतुर्थांश में है, किस, ठीक है, चतुर्थांश में, ठीक है मेरे प्यारे भाई, किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन रहेगा पहला, ठीक है, यानी प्रथम। दूसरा ऑप्शन जो होगा, बी जो ऑप्शन होगा वो हो गया सेकेंड, सी जो ऑप्शन होगा थर्ड यानी तृतीय, और डी जो होगा वो चतुर्थ होगा, क्या होगा, चतुर्थ होगा। तो बताइए इसमें से कौन जो है 5 और 7 किस चतुर्थांश में है। तो ध्यान से देखिए, ये एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, एक्स का वैल्यू है, ठीक है, एक्स का वैल्यू है, ध्यान से देखना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू कितना है 7। एक्स भी प्लस में है, वाई भी किस में है, प्लस में, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम होता है। कौन सा क्वाड्रेंट में होता है मेरे प्यारे भाई, प्रथम होता है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे समझ में? तो आज जो हम लोग सीखे वो क्या क्या सीखे, तो ए है, आज हम लोग एक्स अक्ष के वाई अक्ष को क्या कहते हैं सीखे, और यहाँ पे है 5 और 7 चतुर्थांश के बारे में जाने, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से होंगे माइनस प्लस, ठीक है। और आज सीखे मूल बिंदु को किससे सूचित किया जाता है, तो मूल बिंदु को शून्य और शून्य से सूचित किया जाता है, आज सीखे। फिर आगे आज क्या सीखे हम लोग, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीखे कि किसी चीज का लोकेशन होगा तो वही क्या होगा, निर्देशांक होगा, चाहे एक्स के लिए हो या वाई के लिए हो, वो हम यहाँ वैल्यू निकालने के लिए सीखे। कोई दिक्कत, आई बात समझ में? तो चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, ठीक है, आगे की ओर हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, कुछ बेसिक और भी जानते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं मूल बिंदु का दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के दूरी, इस चीज को हम जानते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, पहले क्या होता है कि d, यानी दूरी को हम d से सूचित कर देते हैं। तो d का जो दूरी होता है वो क्या होता है, x2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी x2 माइनस x1, ठीक है मेरे प्यारे भाई, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, और y2 माइनस y1, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर यहाँ x2 होगा तो यहाँ x1 के साथ घटा देना, यहाँ y2 होगा तो यहाँ y1 के साथ घटा सकते हैं, या पहले x1 लिख सकते हैं तो x1 के बाद x2 बाद में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ x1 रहेगा तो यहाँ x2 होना चाहिए, या यहाँ से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, यानी पहले x1 लिख सकते हैं या x2 भी लिख सकते हैं बाद में। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है, और यहाँ पे y1 माइनस y2, ठीक है। अगर यहाँ y1 रहेगा तो यहाँ y2 के साथ ही घटाना है, अगर यहाँ x1 रहेगा तो यहाँ x2 के साथ ही क्या करना है, घटाना है। तो ये दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, तो d इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ठीक है। ये वैल्यू होता है, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाइए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगी, ठीक है। एक और होता है मूल बिंदु का, एक मूल बिंदु से का दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, तो ये भी d इज इक्वल टू होगा मूल बिंदु से दूरी सूत्र का। तो ये जो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस क्या होता है, y स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर को, ठीक है, वर्ग में लाकर तोड़ देना और उसके बाद रूट अंडर निकाल देना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र है, और ये जो है दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र है, ठीक है, ये चीज है,
ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आज इसके बारे में सिर्फ जान है कि ये फार्मूला का यूज 7.1 में होगा। ठीक है, तो ये जो 7.1 होगा ये फार्मूला का यूज, तो हम जो है ठीक है अगले दिन ये फार्मूला को प्रूफ करके ही पढ़ेंगे 7.1 और 7.2। ठीक है, कि ये जो फार्मूला है ये आती कहां से, ये फार्मूला बनता कहां से निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप जितना हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ठीक है आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। धन्यवाद।